बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने पेनिसिलिन वाला सारे का सारा डिस्कस किया। अभी जो है ना वो सेफलोस्पोरिन्स, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देखने हैं। ठीक है, ये भी एंटीबायोटिक, इसके अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग है। ठीक है, मतलब इसके अंदर भी वही 4 मेंबर जो है ना वो बीटा लैक्टम रिंग है। लेकिन इसके अंदर MCQ जो आता है ना, इसके हमने कहा था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। यहाँ पे देखो नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा आपको बातें जो है ना वो पता होनी चाहिए। जो हमारे पास फर्स्ट एंड जो सेकंड जनरेशन है ना, सही है, वो क्या कहता है, नॉट एबल टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस, मैंने कहा था पेनिसिलिन कब क्रॉस करती है, जब ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इन्फ्लेम्ड होता है मेनिंजेस, तब क्रॉस कर जाती है। लेकिन ये जो है ना वो ब्लड ब्रेन बैरियर को कभी क्रॉस नहीं करती, इवन इफ़ मेनिंजेस आर इन्फ्लेम्ड। हालांकि वो इन्फ्लेमेशन हो भी तब भी ये क्रॉस नहीं करती। तो इन्फ्लेमेशन के अंदर ये देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसने क्रॉस नहीं करना। थर्ड और फोर्थ जनरेशन जो ड्रग्स है ना, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो क्रॉस कर जाती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। ये एक बात आपने याद रखनी है, फर्स्ट दो नहीं करती, सेकंड दो कर देती हैं। एक बात, इनहेबिट करता है क्या, सेल वाल की सिंथेसिस को। सेम वही कान है, इनहेबिट करना है इसने सेल वाल सिंथेसिस को। ठीक है, क्या करेगा, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो मैंने सेल वाल के ऊपर एक कापसा बनाया था, ठीक है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ करेगा, क्या कर देगा, स्टॉप करना है। सेम वही ट्रांसपेप्टाइडेशन, ट्रांसपेप्टाइडेशन को जो है ना वो इसने स्टॉप कर देना है, बैक्टीरियल सेल वाल की डेथ हो जानी है। लेकिन बैक्टीरिया ने जो बीटा लैक्टामेज बना लिए हैं ना, वो क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ भी फिर वही सेम बीटा लैक्टम रिंग है ना, तो बैक्टीरिया बड़े चालाक हैं, वो क्या करेंगे, वो अगेन जिस तरह पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टामेज एंजाइम बनाया था ना, वही सेम बीटा लैक्टामेज एंजाइम बना लेंगे। ये एंजाइम क्या करेंगे, जाके इसका बीटा लैक्टम को तोड़ देंगे, ना रहेगा बांस, ना ये बजेगी बांसुरी। इतनी सी बात उसने की हुई है पूरे पैराग्राफ के अंदर। लेकिन ये बीटा लैक्टामेज जो है ना, इसका एक्शन वो कह रहा है पेनिसिलिन की निस्बत फिर भी जो है ना वो इसका एक्शन जो है ना सेफ्लोस्पोरिन पर कम होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से। ठीक है, सिंपल बीटा लैक्टामेज इतना ज़्यादा नहीं बनाते, लेकिन ये प्रेफर करते हैं ये यहाँ पे इस ड्रग के एक्शन के अंदर कि वो म्यूटेशन कर लें किसके अंदर, ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है इसके अंदर, ठीक, या फिर जो आउटर सेल वाल चेंजेस है ना, तीसरी मैंने चेंज बताई थी, उसके अंदर जो है मतलब एक तो ये म्यूटेशन कर लेंगे किसके अंदर, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के अंदर। नंबर सेकंड पे आउटर जो सेल वाल है ना, उसके अंदर चेंजेस को ये ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं अगर हम सेफ्लोस्पोरिन दे दें तो बैक्टीरिया के खिलाफ। अच्छा, फिर वो कह रहा है क्लिनिकल यूजेस। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। यार ये बेसिकली बेसिस ऑफ द डिस्कवरी टाइम, जिस वक्त वो डिस्कवर हुए थे जिस जनरेशन के अंदर, उसके लिहाज से, और स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है ना इसको कहते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन क्या। अब अगर मैं कहूँ कि हम इसको बारी बारी इन जनरेशन को अगर मैं चलें डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या क्या होता है, सेकंड जनरेशन के अंदर क्या, थर्ड के अंदर क्या, और फोर्थ के अंदर क्या। देखो इन सिंपल वर्ड, अगर फर्स्ट जनरेशन का करें ना, तो क्या होना है, ड्रग जो होगी ना वो किसके लिए होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट होगी ड्रग। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है ना वो 2 ड्रग्स आ जाती हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर। एक हमारे पास आएगी सेफ्लाजोलिन और हमारे पास होता है सेफ्लालेक्सिन। जोलिन और लेक्सिन दोनों के अंदर सेफ्ला आ रहा है ना, ठीक है, लेकिन एक के अंदर जोलिन आ रहा है और इसके अंदर जीन आ रहा है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। ये क्या करना है, ये फर्स्ट जनरेशन की है, कुड नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी। ये फर्स्ट जनरेशन पॉजिटिव, और इसके अंदर जीन और जाइन वो 2 आ रही हैं। नेक्स्ट पे लेक्सिन है, ठीक है, लेक्सिन और जोलिन और लेक्सिन इनके एंड के ऊपर आ रहा है। सेकंड जनरेशन के ऊपर जो है ना वो ड्रग्स कौन सी आती हैं, सेकंड जनरेशन कुछ भी नहीं है ना, जो ग्राम नेगेटिव जो है पॉजिटिव के लिए होगी, ग्राम नेगेटिव के लिए जाएगा, सेफोटेक्सटेन हो गया और सेफ्लोजाइटिन हो गया। मैं अगर यार बुक से दिखा दूँ, इसके नाम लिखना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के सेफाजोलिन हो गया और हमारे पास सेफालेक्सिन हो गया। ठीक है, काफ़ी देर होगी पड़े हुए हैं इस वजह से थोड़ा सा। ठीक है, मैनी जो है ना इकोलाई के नमूनिया के सेंसिटिव क्लिनिकल यूज। सेकंड जनरेशन में कौन सी ड्रग वो बता रहा है, हमारे पास सिफोटेटन होगा, सिफोटिटैन हो गया, और हमारे पास होता है सिफोजिटिन होगा,
सेफोजिटीन हो गया, सेफोजिटीन हो गया और सिफोजिटाइन। यार प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा गोली मारे, बस आप कंसेप्ट ले लें बस, ठीक है। में क्या होता है, ये वही है कि रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लुएंजा के ख़िलाफ़ हो गया। ये भी फर्स्ट और सेकंड वाले क्या था, ब्लड ब्रेन बैरियर को इसने भी क्रॉस नहीं करना, वही है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ है। और इनकी एग्जांपल आप याद कर रहे हैं, दोनों सी आ रहे हैं, इसके अंदर जोलिन हो रहा है और लेग्जीन आ रहा है। बस एक बात ये आपने याद कर लेनी है। ओके हो गया। अब हमारे पास आ जाती है थर्ड जनरेशन की, जल्दी से बता ही दूँ यहाँ पे भी, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है यार, बस थोड़े से नाम इसके जो है ना वो ज़बान पे एक दफ़ा चढ़ने के लिए, मतलब आप 3-4 दफ़ा रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। नंबर थर्ड भी होता है थर्ड जनरेशन के लिए है ना, वो क्या था, फर्स्ट वाली पॉजिटिव, सेकंड वाली नेगेटिव, थर्ड वाली भी नेगेटिव के ख़िलाफ़ होगी। लेकिन ये क्या है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। इसकी जो है ना एग्जांपल में सिफेटाजाइडीन हो गया, सिफाप्रेजोन हो गया और सिफाट्रेक्सोन हो गया, यही आ रही हैं है ना। सिफाटाइमीन हो गया, जोन हो गया और टेक्साइम हो गया, ठीक है। ये वाली बेसिकली ड्रग हैं, क्या करती हैं, जो फीमेल का जो है ना वेजाइनल डिस्चार्ज वेजिनाइटिस होता है, ठीक है, वहाँ पे ग्राम नेगेटिव जो भी बैक्टीरिया होते हैं, निजेरिया गोनोराई, तो वहाँ पे जाके इसने एक्ट करना है बेसिकली, ठीक है। तो वो यही बात कर रहा है कि जो हमारे पास है ना इन्फ्लुएंजा और निजेरिया दी एक्टिव होती हैं, और वो सारी की सारी यहाँ पे रिस्पिरेटरी सूडोमोनास फ्लैजेलेस हो गया, सिफिलिस ओटाइटिस मीडिया की, हाँ आगे बात कर रहा है वो कि ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो है ना वो मिडल एयर इन्फेक्शन में, ठीक है। अगर किसी बंदे को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडल एयर का इन्फेक्शन हो, तो कौन सी सिंगल डोज ऑफ ड्रग हमने देनी है, तो हमने देनी है थर्ड वाली जो है ना ग्राम नेगेटिव वाली, इसके अंदर आ जाती है सिफ्रोक्सिन हो गया, ये हमारे में है ना ये वाली सिफोट्रेक्साइन, ये हमने यहाँ पे ये दूसरे में ये पढ़ा था सिफोट्रेक्साइन। तो वही जो है ना सिफोट्रेक्सोन जो है ना AXONE ओन आ रहा है इसके अंदर एंड पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके है ना कन्फ्यूजन हो जाती है बंदे को, लेकिन ये आप याद करें सिफोट्रेक्सोन जो होता है ना ये के लिए एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के लिए हमने ये कौन सी है, थर्ड जो है ना वो जनरेशन ऑफ ड्रग है, एक बात ये याद रखनी है। इसके अलावा वो कह रहा है कि सिफाट्रेक्सोन होगा, सिफाट्रेक्साइम जो होता है ना वो क्या है गोनोरिया वगैरह के अंदर जो है ना हमने यूज़ करनी, बाकी वो सूडोमोनास के लिए, वो फ्रेजाइलिस के लिए वो आपको बैक्टीरियोलॉजी के अंदर पता होगा। फोर्थ जनरेशन के लिए जो है ना वो क्या होती है ड्रग, अगर आपको कोई पूछ ले व्हाट आर दी फोर्थ जनरेशन ऑफ द ड्रग, तो आपने क्या कहना है, कहना कुछ भी नहीं है। फोर्थ जनरेशन ऑफ ड्रग के अंदर कहना है कि अगर हम कम्बिनेशन कर लें फर्स्ट वाली को और थर्ड वाली ड्रग को, ठीक है, पहली जो थी वो ग्राम पॉजिटिव के लिए थी, थर्ड वाली ग्राम नेगेटिव के लिए थी जो ओटाइटिस मीडिया करवा रही थी, और फर्स्ट वाली जो थी ना हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर वगैरह को क्रॉस कर रही थी, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो जो ड्रग हमारे पास आएगी वो होगी हमारे पास फोर्थ जनरेशन की, ठीक है। अब इसके अंदर ये ग्राम पॉजिटिव के लिए भी इफेक्टिव है, ग्राम नेगेटिव के लिए इफेक्टिव है, मतलब इसको मैं कहता हूँ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है, जो बैक्टीरिया किसी के खिलाफ काम नहीं करते उसके लिए हम फोर्थ जनरेशन की ड्रग यूज़ करती हैं। इसके अंदर वो एग्जाम्पल वो दे रहा है सेफ्ट्रेक्जिलोन हो गया, और इसके अलावा एक और थी सेफापिमीन हो गया, ठीक है, ये दे रहा है, मतलब सिफेपामाइम हो गया, और हमारे पास सिफेटेक्सोलिन, पता नहीं क्या नाम है जो भी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये शुरू में जिनके शुरू में सेफ़ा आ रहा है ना, बस वो जो है ना वो फोर्थ जनरेशन वाली है, देखा ना सेफियो का सेफ आ रहा है ना, तो ये फोर्थ जनरेशन की ड्रग है, ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनके खिलाफ कोई और इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट जो होता है ना इसकी टॉक्सिसिटी के ऊपर उसने थोड़ी सी ये वाली जो है ना इसकी टॉक्सिसिटी इसके ऊपर बात की है, वो भी मैं जल्दी से बता दूं। टॉक्सिसिटी में वो कह रहा है कि हमने पेंसिलिन की टॉक्सिसिटी बढ़ी थी ना, उसके अंदर एलर्जी और यूट्रिक एरिया होता है, मैंने कहा तड़फट से मान रहे थे ना, ठीक है। तो अगर मरीज़ को जो है ना वो पेंसिलिन से एलर्जी है ना, तो श्योर शॉट है कि उसको सेफ्लोस्पोरिन से भी एलर्जी होगी, ठीक है। वरना पहले टेस्ट डोज दे के देख लो, अगर जेनेटिकली इसकी अंदर की म्यूटेटेड नहीं है तो फिर ठीक है, वरना जो लोग पेंसिलिन के लिए एलर्जी होते हैं और सेफ्लोस्पोरिन के लिए बीटा लैक्टम तो इसके अंदर भी है तो एलर्जी हो गई, तो नंबर 1 भी मैं कह सकता हूँ कि इसके टॉक्सिसिटी में एक एलर्जी आ जाएगी। अब इसके अंदर इसने एक ग्रुप लिखा हुआ है मिथाइल थायोटेट्राजोल ग्रुप, जो है ना क्या काज करता है, ब्लीडिंग रिएक्शन ये काज करवा देता है, ठीक है। क्या करवेगा, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ना
इसकी सिंथेसिस को जो है ना वो कम कर देगा, जिसकी वजह से जो है ना वो क्लॉटिंग फैक्टर भी जो हमारे पास कम हो जाएगा। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हमारे पास एक कंडीशन होती है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, ये मतलब ब्लीडिंग वगैरह इसने करवा देनी है, ठीक है। वही सारी बात है। यहाँ पे देखो एलर्जी सेफलोस्पोरिन का एलर्जिक रिएक्शन, शॉक, लेस्पिरिन एंटी सेफलोस्पोरिन हो गया, वो सारी की सारी कहा गया। क्रॉस रिएक्टिविटी भी पेनिसिलिन और सेफलोसिन इनकम्प्लीट हो गया, ठीक है। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ एनाफिलैक्सिस हो गया। अदर में वो कह रहे हैं कि पेन, इंट्रामस्कुलर फेल्बाइटिस हो गया, इंट्रावेस्कुलर इन्फ्लामेशन हो गया और ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वही कह रहे हैं कि एक हमारे पास उसने कहा कि हेडिंग, नोजिया और फ्लशिंग भी करवा रहा है। एक तो आती है हाउ सेफलोस्पोरिन काज हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। तो आपने सिंपली बताना कि इसके अंदर मिथाइल थायो टेट्राजाइओल ग्रुप होता है जो इसकी मेन वजह है, ठीक है, टॉक्सिसिटी की। और हाँ बस यही बात है। और इसके अलावा जो है ना वो फ्लशिंग वे डाइस सल्फ्यूरिन लाइक रिएक्शन विद अल्कोहल, अगर किसी ने अल्कोहल भी साथ पी लिए तो उसके जो है ना वो क्या करवाएगा, हेडेक, नोजिया और वोमिटिंग। बस इतनी सी बात उसने की। ये मिथाइल थायोट्राइजोल ग्रुप, ये उसने नाम लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी ड्रग्स आ रही है। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया करवा रहा है, ये आपने देख लेना है। अगर ये डाइसल्फिरान लाइक रिएक्शन एथेनॉल के साथ ही देता है, ये वो कंडीशन है। ओके ओके। तो नेक्स्ट जो है हम अगली ड्रग करते हैं एजिट्रोनैम। तो होप यू कुछ ना कुछ यार आइडिया होगा, अगर बाकी अब खुद पढ़ेंगे, खुद थोड़ी सी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।